आदाब नाजरीन, आइए देखते हैं 1 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। 15,500 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी सरबराह करने चीफ मिनिस्टर केसीआर की हिदायत। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने यासिंगी में इलेक्ट्रिसिटी के तलब में गैर मामूली इजाफा होने का दावा करते हुए ट्रांसको और जैंकू के सीएमडी डी प्रभाकर राव को हिदायत दी कि वो बगैर किसी रुकावट के 15,500 मेगावाट तक इलेक्ट्रिसिटी सरबराह करने के लिए तैयार रहे, जो कि जुमे को सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी के तलब 14,017 मेगावाट रिकॉर्ड की गई थी, जिस पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने इलेक्ट्रिसिटी के सरबराही पर आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास तलब किया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि ज़रूरी सरगर्मियों के लिए पानी की सहूलत हो जाने के बाद रियासत में काश्तकारी की सरगर्मियों में इजाफा हो गया है। किसानों को तलब के मुताबिक इलेक्ट्रिसिटी सरबराह करने के लिए खुसूसी इक़दामात करें। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना रियासत की तश्कील के बाद पहली मरतबा दिसंबर में इलेक्ट्रिसिटी की तलब 14,000 मेगावाट से ज्यादा हो गई है, जबकि आम तौर पर मार्च और अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी की तलब ज्यादा हुआ करती है। सरकारी स्कूलों में 10वीं जमात के तलबा के लिए खुसूसी प्लान। महकमा तालीम ने रियासत के सरकारी स्कूल्स में जेर तालीम 10th क्लास के तलबा को 8 जनवरी से हर इतवार को खुसूसी इम्तिहानात मुनाकिद करने का फैसला किया है, ताकि 10th क्लास में जेर तालीम तलबा को सालाना इम्तिहानात की तैयारी करने में मदद हासिल हो सके और वो बेहतर से बेहतर मुजाहिरा कर सके। इस सिलसिले में रियासती काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के डायरेक्टर राधा रेड्डी ने रियासत के तमाम DEOs को अहकामात जारी किए हैं। माजी में जिली ओहदेदारों की जानिब से 10th क्लास के तलबा के लिए स्पेशल क्लासेस का एहतमाम करते हुए फाइनल एग्जाम्स के मंसूबा बंदी की जा रही है। रियासत भर में अब हर इतवार को इम्तिहान मुनाकिद करने की पहली मर्तबा हिकमत अमली तैयार की गई है। वाज़ेह रहे कि 3 अप्रैल से 10वीं जमात के फाइनल एग्जाम्स का आगाज हो रहा है। IT मिनिस्टर KTR आज कुतागुड़ा फ्लाईओवर का किया इफ्तिताह। रियासती वजीर बल्दी नज़्म व नस्क KTR आज 1 जनवरी को कुतागुड़ा फ्लाईओवर का इफ्तिताह करते हुए शहरियों को नए साल का तोहफा पेश किया है। गच्चीबौली के इलाके में ट्रैफिक मसाइल की यकसोई के लिए 263 करोड़ रुपए के मज़ाफात से 2,216 मीटर तवील फ्लाईओवर को शहरियों के लिए सिग्नल फ्री ट्रांसपोर्ट को मुस्तहकम करने के लिए GHMC ने SRDP के तहत इस फ्लाईओवर को तामीर करवाया है। ये फ्लाईओवर SLN टर्मिनल से बोटानिकल जबकि आम तौर पर मार्च और अप्रैल में इलेक्ट्रिसिटी की तलब ज्यादा हुआ करती है। गुड़ा जंक्शन से कोंडापुर RTA ऑफिस तक 3 लाइन रोड्स पर मुश्तमिल है। मस्जिद बंडाता बोटानिकल जंक्शन ट्रैफिक के लिए 2 लाई बोटानिकल अपरा कुतागुड़ा ता हाईटेक सिटी जाने के लिए 383 लंबा है। हैदराबाद की 2 बहनों को दिल्ली में अवार्ड से नवाजा गया। हैदराबाद के उप्पल में वाक़े तेलंगाना अक़लियती इक़ामती कॉलेज में शानदार कामयाबी हासिल करने वाली हैदराबाद की 2 बहनों को दिल्ली में गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल से नवाजा गया। नरगिस सुल्ताना बिनते मोहम्मद अब्दुल सलीम को गोल्ड मेडल, जबकि उनकी बहन नफीस सुल्ताना को सिल्वर मेडल दिया गया। अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन वर्जन के 32वीं कॉन्वोकेशन में फेडरेशन के ओहदेदारों और मुअज़्ज़िज़ मेहमानों की मौजूदगी में ये अवार्ड्स पेश किए गए। याद रहे कि अमेरिकन फेडरेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ इंडियन वर्जन की जानिब से तालीमी मैदान में मुस्लिम तलबा की हौसला अफजाई के लिए ये अवार्ड्स मुल्क भर के नौनिहार तलबा को दिए जाते हैं। ये अवार्ड मेडल, सर्टिफिकेट और रकमी चेक पर मुश्तमिल है। इस तकरीब में मेहमान खुसूसी के तौर पर दिल्ली के साबिक लिफ्टिंग गवर्नर जनाब नजीब जंग, जबकि दीगर मेहमानों में कौमी अक़लियती कमीशन के रुकन मोहतरमा सैयद शहजादी, मुंसिफ TV हैदराबाद के जॉइंट एडिटर डॉक्टर तबरेज ताज व दीगर मौजूद थे। साल के पहले दिन आवाम को लगा महंगाई का झटका। LPG सिलेंडर 25 रुपए तक हुआ महंगा। महंगाई से परेशान आवाम को नए साल के पहले दिन ही एक और झटका लग गया है, क्योंकि सरकारी तेल कंपनियों ने 1 जनवरी
2023 से दामों में इजाफा कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक LPG सिलेंडर के दामों में 25 रुपए का इजाफा किया गया है। ख्याल रहे कि ये इजाफा तिजारती सिलेंडर पर किया गया है और घरेलू गैस सिलेंडर के दाम गैर तब्दील रहेंगे। होटल वगैरह का बजट बढ़ सकता है, ताहम घरेलू बजट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दामों में इजाफा के बाद कमर्शियल LPG सिलेंडर के दाम दिल्ली में 1769 रुपए हो गए हैं। उसके अलावा ये सिलेंडर मुंबई में 1721 रुपए, कोलकाता में 1870 और चेन्नई में 1970 रुपए में दस्तयाब है। बेंगलुरु में नए साल के मौके पर भगड़, पुलिस का हुआ लाठीचार्ज। नए साल के मौके पर देर रात बेंगलुरु में नौजवानों की जरूरत से ज्यादा भीड़ जमा हो गई। कुछ ही देर में हुजूम इतना बढ़ गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। नौजवान नए साल का जश्न मना रहे थे। हफ्ते की देर रात रियासत कर्नाटक के बेंगलुरु में लोग नए साल का जश्न मना रहे थे, तभी एक इलाके में भीड़ काबू से बाहर हो गई। खबर रसा एजेंसी ANI के मुताबिक मौके पर तैनात पुलिस फोर्स को सूरत-ए-हाल पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज करना पड़ा। हुजूम में ज्यादातर नौजवान थे, ताहम किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। हैदराबाद की सनती नुमाइश का आज से आगाज। रियासत तेलंगाना के हैदराबाद में मुनाकिद होने वाली 82 कुल हिंद सनती नुमाइश हर साल 1 जनवरी से 15 फरवरी तक मुनाकिद होती है। इस नुमाइश को गुज़िश्ता 2 सालों से कोरोना और दीगर वजूहात की वजह से मुश्किलात का सामना था। नुमाइश में 1500 नुमाइश कुनिंदगान के साथ 2400 स्टॉल्स लगाए गए। नुमाइश में हर साल लाखों की तादाद में लोग आते हैं। ये नुमाइश मुल्क समेत बैरूनी ममालिक में भी अहमियत हासिल कर ली है। मुंतज़मीन का अंदाजा है कि इस साल नुमाइश में 22 लाख अफराद आएंगे। नुमाइश के इंतजामात व स्टॉल्स के अलॉटमेंट तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। स्टॉल्स की तामीराती के इंतजामात जारी है। वज़रा महमूद अली, तलसानी श्रीनिवास यादव और प्रशांत रेड्डी ने साल के मौके पर इस नुमाइश का आगाज किया। आज से भारत आने वाले कुछ ममालिक के तैयारे मुसाफिरों के लिए RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट होगी लाजमी। मरकज ने कोरोना इन्फेक्शन की रोकथाम के पेश नजर चीन, सिंगापुर, हांगकांग, जनूबी कोरिया, थाईलैंड और जापान से आने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए आज से RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट को लाजमी करार दे दिया है। हुकूमत की जानिब से एयरलाइंस को जारी करदा हिदायत के मुताबिक वो इन ममालिक से सफर करने वाले हवाई मुसाफिरों के लिए 1 जनवरी 2023 से चेक इन क़वानीन में तरमीम करे। सिर्फ इन बैनुल अक़वामी मुसाफिरों को ही परवाज में सवार होने की इजाज़त दी जाए जिन्होंने एयर सहूलियात पोर्टल पर सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जमा किया हो। सदर जमहूरिया, नायब सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने नए साल की दी मुबारकबाद। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इतवार को हम वतनियों को नए साल की मुबारकबाद पेश की। सदर ने एक ट्वीट पैगाम में कहा, आप सबको नया साल मुबारक हो। तमाम साथी शहरियों और बैरून मुल्क रहने वाले हिंदुस्तानियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात। दुआ है कि साल 2023 हमारी जिंदगियों में नई तहरीके, अहदाफ और कामयाबियां लाए। आइए मुल्क की यकजहती, सलामती और जामा तरक्की के लिए खुद को वक्फ करने का अज़म करें। ये थी 1 जनवरी की टॉप 10 न्यूज। TVN 99 न्यूज चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।